चुनाव लड़ने जाते हैं समाजवादी पार्टी से, चुनाव टिकट लेते हैं, चुनाव हार जाते हैं। इनसे 2 दिन के अंदर दिल्ली में बाढ़ का पानी तो रुका नहीं, सफेद हाथी की तरह सरकार में बैठे हुए हैं, जो कहती कुछ है और करती कुछ है। दिल्ली की जनता जो है बहुत जागरूक है। मनोज तिवारी जी ने कभी बुराड़ी बाईपास से लेके बुराड़ी चौक तक कभी गए हैं? जो 9 साल में दिल्ली को इतना प्रदूषण फैला दिया, वो 2 दिन में क्या 200 वर्ष भी नहीं कर पाएंगे। इनकी नियति ऐसी है। अरे BA MA DA करके मैं बेचूंगा पकौड़ा और बाकी खाएंगे। अरे कहा था, किसने कहा था? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगन टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। जैसे जैसे त्योहारों का दिन नजदीक आते हैं, सरकारें जो हैं वो अपनी राजनीति करना जो है वो शुरू कर देती हैं। अगर बात की जाए तो दिवाली और सारी वो त्योहारों के बाद जो है अब बहुत जल्द जो है वो छठ का पावन जो है वो अवसर आने वाला है। पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा त्योहार जो है वो माना जाता है छठ, लेकिन उसको लेके दिल्ली सरकार को लगातार बीजेपी जो है वो ट्रोल कर रही है। भैया, बीजेपी ये बोल रही है कि यमुना की सफाई की जिम्मेदारी जहां पे दिल्ली सरकार की थी, केजरीवाल सरकार नाकाम रही। लेकिन वहीं पे अगर बात की जाए तो आज आतिशी ने एक बयान दिया और वहां पे योगी आदित्यनाथ के ऊपर तंज कस दिया कि योगी आदित्यनाथ कालिंदी का पानी जो है वो झाग वाला प्रदूषित पानी दिल्ली ना भेजें। जनता हमारे साथ है। छठ के आते ही जो है क्यों राजनीति जो है वो गर्म हो जाती है इस तरीके से? आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, दिल्ली जो है भारत की राजधानी, और राजधानी में रहने वाले लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा। आतिशी मरलोना जी के पास बिस्लैरी की बोतल होगी, किलने की बोतल होगी, पर दिल्ली की जनता के पास तो उन्होंने जो एक छूट दे रखी है ना कि साहब हम पानी फ्री दे रहे हैं आपको, 20,000 मीट्रिक जो भी देना लीटर। परंतु कभी आतिशी मरलोना जी ने अपने घर में जो पीने का पानी आता है कभी पिया इन्होंने? और साथ ही साथ मैं आतिशी मैडम से जानना चाहूँगा, वो कितनी बार कालिंदी कुछ पे गई हैं देखने के लिए, कितनी बार वो जमुना जी में नहाने गई हैं? अब ये छठ पूजा का जो त्योहार आ रहा है, 2 दिन में साफ हो जाएगी छठ? नहीं 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 नहीं, इनसे 2 दिन के अंदर दिल्ली में बाढ़ का पानी तो रुका नहीं, और उसके लिए भी जो ये बैराज पे जो वो लगे हुए थे, सील लगे हुए थे, उसको भी खुलवाने के लिए हरियाणा से इनको वहाँ के आदमी बुलाने पड़े, तब जाके वो दिल्ली में से बाढ़ का पानी निकला था। दिल्ली जो है बहुत कुछ झेल चुकी है। और आतिशी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा सौगन टीवी के माध्यम से, दिल्ली की जनता पागल नहीं है। दिल्ली की जनता खुद अपनी आंखों से देख रही है आपकी सरकार को। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप उस सफेद हाथी की तरह सरकार में बैठे हुए हैं, जो कहती कुछ है और करती कुछ है। आपको ये लग रहा है कि बीजेपी राजनीति नहीं कर रही है? बीजेपी पूरे साल चुप रहती है, लेकिन छठ पूजा आती है तो मनोज तिवारी जो है वो वहां पे पहुंच जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो यमुना पे पहुंच जाते हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। दिल्ली जो है पॉलिटिकल लोगों का सेंटर बना हुआ है, क्योंकि दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट है, पर पार्लियामेंट के अंदर आज जो कहते हैं ना लोकतंत्र, तो लोकतंत्र जो है जोकतंत्र में कन्वर्ट हो गया है। मनोज तिवारी जी जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, नॉर्थ दिल्ली से वो पार्लियामेंट में अपना लोकसभा में आते हैं, सांसद हैं। साथ ही साथ एक बात मैं बताना चाहूँगा, दिल्ली की जनता जो है बहुत जागरूक है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। वो जो है किसी के झांसे में आने वाली नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने भी पार्लियामेंट के आप कह रहे हैं किसी के झांसे में आने वाली नहीं है, दिल्ली सरकार को आप नकार रहे हैं, तो जनता ने जिताया तभी तो सरकार बनी ना। मैं वहीं आना चाहता हूँ। बताने का मेरा मकसद ये है, ये जो सेंटर गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग आई दिल्ली काम कर रही है, क्योंकि एक ओर से जब सुप्रीम कोर्ट ने पावर दी कि जी आप जो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, वो चुनी हुई सरकार है, तो उसको पावर दी जाती है काम करने की। उसके बाद भारत सरकार ने एक अमेंडमेंट लाकर उसको लोकसभा और राज्यसभा से पास कराकर यहाँ पे एक तरह से पूरी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में दे दी। परंतु अब जो कहा जाए, दिल्ली में यमुना का जो जल स्तर है, वहाँ पे गंदा पानी आ रहा है, कालिंदी कुंड से जो बैराज में पानी गिरता है, वहाँ पे मतलब जो झाग वाला पानी आ रहा है, जो फैक्ट्रियों से पानी आता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो प्रदूषण के नाम पे अब इस समय फिलहाल बंद हैं। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार का मंत्री हो, दिल्ली में 7 पार्लियामेंट के मेंबर हैं,
उन्हें सिर्फ आगे 2024 का चुनाव दिखाई दे रहा है। इसलिए मनोज तिवारी जी वहाँ पे जा रहे हैं। मनोज तिवारी जी ने कभी बुराड़ी बाईपास से लेके बुराड़ी चौक तक कभी गए हैं? वो एक बार जाके तो देखे कितना बुरा हाल है वहाँ पर। वो जबकि वहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वहाँ इतने बड़े बड़े डैम जैसे वो सीवर बन रहे हैं, वहाँ की जनता 2-2 घंटे में अपनी मतलब बाइक से हो गाड़ी से हो 2-2 घंटे वहाँ जाम लगा रहता है बुराड़ी बाईपास पे। अगर आप कभी गए हो देखने के लिए, इतना बुरा हाल ये तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था भाई। हाँ, इन्होंने तो दोनों सरकारों को जो है वो धो दिया। मतलब मेरा सवाल ये था कि आतिशी ने जो आरोप जो है वो लगाए हैं योगी सरकार के ऊपर, वो सही थे या गलत थे? लेकिन सर तो दोनों सरकारों को दोषी ठहरा रहे हैं। इनको मालूम नहीं है। मनोज तिवारी जी जब से मेंबर पार्लियामेंट बने हैं तब से वो संघर्ष कर रहे हैं। वो दिल्ली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजकुमार जी आपको नहीं मालूम, जानकारी दूं, वो कभी चुनाव लड़ने जाते हैं समाजवादी पार्टी से, चुनाव टिकट लेते हैं, चुनाव हार जाते हैं। कभी जाते कांग्रेस से टिकट लेते, चुनाव हार जाते हैं। यूपी से लड़ते हैं, बिहार से लड़ते हैं, और उसके बाद अब की बार दिल्ली से लड़े चुनाव, एक नहीं 2-2 बार। और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। और क्या कहा था भारतीय जनता पार्टी ने? पूरे हिंदुस्तान के लिए कहा था, सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं कहा था। हम 2 करोड़ वैकेंसी देंगे। और किसको कितनी वैकेंसी मिली कोई नहीं जानता। ये राजकुमार जी गलत बयान दे रहे हैं। अभी 10 दिन पहले ही मनोज तिवारी जी इतने यहाँ पे प्रदूषण के कारण यहाँ पे आकर उन्होंने मास्क बांटे। मैं उनको हर समय जब भी देखता हूँ वो लग रहा है वही मास्क आप लगा के बैठे हैं। मैं उन्हीं का मास्क लगाया हुआ मैंने। वो बात सही है। ये केजरीवाल जी ने जब सीएम बने थे तो उन्होंने कहा था कि मैं जमुना का पानी बिल्कुल साफ कर दूंगा और दिल्ली की जनता के साथ डुबकी लगाऊंगा। छत पे लगाएंगे ना? छत पे लगाएंगे। तो जब उनको छठ नजदीक आती है तो उन्हें सारा याद आ जाता है। उससे पहले वो राजकुमार जी मेरे को बोलने दीजिए। आपने बहुत मेरी सरकार के खिलाफ बोला। देखिए बताइए, सरकारें भी बट गई। हाँ, आपने यहाँ पे जरा सोच समझ के मर्यादा में रह के बोलिए, मर्यादा में रह के सच्चाई बोलिए, झूठ का प्रचार मत करिए। जोकतंत्र बना दिया गया। राहुल गांधी वाली बात बोली इन्होंने, जोकतंत्र। इन्होंने राहुल गांधी का जूठा खा लिया। हाँ, तो हम जो बीजेपी सरकार है मैडम जी, बीजेपी सरकार हर स्तर पर गरीबी नीचे के स्तर पर बहुत और मस्जिद के नाम पर जनता को बांटने का काम बंद हो। मंदिर और मस्जिद के नाम 16 जनवरी को जाएंगे ना आप भी? राम मंदिर के लिए जाएंगे? मंदिर और मस्जिद के नाम पर जनता को बांटने का काम, वही पानी हिंदू पीता है, वही पानी मुसलमान पीता है, उसी पानी को सिख पीता है, उसी पानी को ईसाई पीता है। परंतु ये कहना कि देश किसी एक संप्रदाय का है, नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। इन्होंने तो इस बात से कौन इनकार कर रहा है यार? इस बात से कौन इनकार कर रहा है? आप तो बीजेपी इनकार कर दे। नहीं, बीजेपी सबको साथ लेके चल रही है। बीजेपी तो सबको साथ लेके चल रही है। कभी हमने तो कुछ नहीं देखा कि मुसलमान के लिए अलग सड़क बनी हो, मुसलमान के लिए अलग पानी हो, मुसलमान के लिए अलग मकान हो। मुसलमान तो हमारे भाई हैं, वो हमारे साथ मिलकर। फिर हिंदू कहाँ से खतरे में है अगर मुसलमान भाई है? हिंदू कोई खतरे में नहीं है, मुसलमान कोई खतरे नहीं है। देखिए वो देखिए। अभी और बताऊंगा, दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा में मेंबर चुने गए, किसके? भारतीय जनता पार्टी के। और ये कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि दिल्ली को हम भारतीय जनता पार्टी जो है अगर सत्ता में आई तो राज्य का दर्जा देंगे। वो राज्य का दर्जा दिल्ली को आज तक नहीं मिला। बताइए, सहमत हैं? मैं आपको पहले प्रदूषण पे नवरात्र में टाइम में लेके जाता हूँ। मैं हरिनगर में पिछले 12 साल से रह रहा हूँ और नवरात्रों में पहले नवरात्रे पे जो गटर का पानी सप्लाई आया, पूरे 9 दिन गटर का पानी सप्लाई रहा। ये तो उनकी पानी की स्वच्छता का हाल है जो मैंने आज तक मेरे जीवन में नहीं देखा। हमें पीने के लिए भी पानी लाना पड़ा और नहाने के लिए भी वही पानी लाना। क्यों? मेरी मिसेज नवरात्रे करती है। नंबर 2, अब ये कह रहे हैं ना केजरीवाल जी की उपलब्धियां और वो आतिशी 2 दिन में गंगा साफ कर देगी। जो 9 साल में दिल्ली को इतना प्रदूषण फैला दिया, वो 2 दिन में क्या 200 वर्ष भी नहीं कर पाएंगे। इनकी नियति ऐसी है। इनकी ये खुद केजरीवाल ने लताड़ा है, पंजाब के अपने ही मुख्यमंत्री को लताड़ा है उन्होंने कि बंद कीजिए पराली जलाना। लताड़ना
और काम करवाने में फर्क है। आपको आदित्य इस चीज को समझना पड़ेगा। लताड़ने में काम करने में फर्क बहुत लंबा चौड़ा होता है। लताड़ना क्या है कि कह रहे हैं कि महज जनता को दिखा रहे हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल, ये लताड़ना इसलिए है कि जनता मेरे प्रति सहानुभूति रखे कि ये तो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं ना कि जब बीजेपी वालों ने 2 करोड़ नौकरियों की बात कही, मैं इनको चैलेंज कहता हूँ, मैं इनको चैलेंज करता हूं और इनको नहीं, प्रत्येक विपक्षी दल को चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे को वो बाइट ला के दीजिए, उसमें मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी की बात कही है, वो बाइट ला के दीजिए। बताइए बाइट मैनिफेस्टो नहीं, आप जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देख सकते हैं। मैनिफेस्टो इनको यही पता नहीं है रोजगार और नौकरी में फर्क क्या है। इनको यही पता नहीं है रोजगार और नौकरी में फर्क कितना है। मैं रोजगार की बात कही थी, न कि नौकरी की बात कही थी। अब ये बात को घुमा के कहेंगे जलेबी की तरह, पता कुछ होता नहीं करके मैं बेचूंगा पकोड़ा, और BA MA DA करके मैं बेचूंगा पकोड़ा, और बाकी खाएंगे। अरे कहा था, किसने कहा था? मेरे भाइयों बहनों, अरे आप BA और DA की डिग्री लेकर घूमते हैं, अरे गली मोहल्ले में अपने हाथों से पकोड़ा बना के बेचिए, सबसे बढ़िया काम रहेगा। क्योंकि अब जो है रोजगार गवर्नमेंट के पास खत्म हो चुका है। आप मेरी बात समझिए, इनको समझ क्यों नहीं आ रही है? जनता पूरी समझ रही है, ये नवयुग समझ रहे हैं कि नौकरी का दूसरा पर्यायवाची शब्द क्या है? गुलामी। और पकोड़ा बेचने वाला मोदी जो है गुलाम नहीं बनाना चाहते, बिजनेसमैन बना रहे हैं, और पकोड़े बेचने वाला है स्वाभिमानी। वो अपनी मर्जी से अपनी दुकान खोलेगा, अपनी मर्जी से बंद करेगा। नौकरी वाले को जाना पड़ेगा। आदित्य की इच्छा होगी उस वक्त अपना टीवी चैनल चलाने के लिए जाएंगे, नहीं होगी अपने घर में रहेंगे। नौकरी तो गुलामी है, ये देश को गुलामी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।